कई बार जो है वो मुझे वो कवि प्रदीप का एक वो गाना कह दीजिए जो भी है, मतलब कविता याद आ जाती है। देख तेरे क्या है इंसान की कीमत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एविडेंस है या नहीं है इसके बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं, तो इसमें तो यही आदमी को हंसने के अलावा हंसी वाली बात है। ये कहना है कि उसने सिर्फ आरएसएस के खिलाफ सर वहाँ बोला था उसने। भाई देखिए, उस पे जो देशद्रोह का जो मामला बना दिया। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो तो आप बता दो। आप पूछ रहे हो मेरे से सवाल, जवाब आप खुद दे रहे हो। भाई देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि उसके पास में पर्याप्त सबूत हैं, तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी आप बात मान लो या आप मेरी बात ना मानो। अगर आप मेरी बात मान लोगे मामला खत्म, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो उसके बाद में आप बैठ के जो है इसके ऊपर जो मर्जी व्याख्यान करते रहो। ऐसे जो लोग बाकी हैं अभी, मतलब आप इसको अगर छायावाद का हिस्सा समझते हो तो उसके ऊपर आप जो है इसके ऊपर पूरी पीएचडी भी कर सकते हो। सर बहुत सारे गिरफ्तार क्या किया जा रहा है जो लोग की और शामिल होने की बात की। सर कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? देखिए, ऐसा है, काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। बाकी जहां तक सवाल है कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। ये कि जिस तरह से पीटीआई ने जो ये खबर आज सुबह फ्लैश की है कि सिक्योरिटी एजेंसी से जानकारी मिली है कि सबूत नहीं है, तो जो फुटेज अब तक जो नजर आ रही है, क्या वो फुटेज पुलिस के पास है जिसमें वो देश विरोधी नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है? फुटेज के बारे में देखिए, ऐसा है कि मैं आपको पूरी तफ्तीश तो बताऊंगा नहीं, और ना ही इसकी आपको जो है तमन्ना है कि मैं आपको पूरी तफ्तीश बताऊं। पर अगर पीटीआई कोई खबर चला भी देता है तो उस खबर को आप पढ़ के नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं सर। क्योंकि भाई जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आपको बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है, और दूसरी तरफ पीटीआई की खबर। अब आप पीटीआई की खबर मान लो या मेरी बात मान लो, चॉइस इज योर्स। सर उमर खालिद माइंड की तरह आप देखते हैं कि और क्या स्टूडेंट्स के अलावा कोई बाहर का आदमी है जिसने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि इस जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें बता रही है, इसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स तो थे ही थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। अब वो जो बाहर के लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या, ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में देखी जाएंगी। सर उमर खालिद को कोई टेरर लिंक मिला है आपको? ये बात भाई देखिए, मैं बहुत ज्यादा मतलब हॉप स्टेप एंड जंप की तरफ नहीं चलूंगा। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस एपिसोड में स्टूडेंट्स के अलावा कुछ बाहरी लोग भी थे शामिल। इसका हमारे पास में रीजनेबल इंडिकेशंस हैं, तो हम इस एस्पेक्ट को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मैं कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी जो आपके संज्ञान में लानी चाहिए, मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। और आप ये बात जानते भी हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी बात को जो पब्लिक के साथ में शेयर की जानी चाहिए उसको हमेशा सही समय पे शेयर करती है। सर उमर खालिद कोई टेरर लिंक है क्या, ये जानकारी से मिली है सर आपको? भाई देखिए, मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना, जब सही समय होगा आपको सही बात बताई जाएगी। सर ओपी शर्मा वाले मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? सर उसकी वीडियो भी सामने देखिए, वकीलों के मामले में, ओपी शर्मा दोनों मामलों में, दोनों में वीडियो फुटेज आपके सामने है। अभी तक अरेस्ट नहीं भाई आपको मालूम है कि दोनों केसेस को हमने दर्ज किया है, दोनों केसेस को हमने खुद अपने आप दर्ज किया है। दोनों तरफ से एलिगेशंस भी हैं, काउंटर एलिगेशंस भी हैं। एविडेंस को हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं, एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद में वी विल सिफ्ट द एविडेंस,
और उसके बेसिस पे जो भी हमें आगे कार्रवाई करनी है वो हम करेंगे। यूपी शर्मा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वकील भी सर पीट रहे, आपको पूरा लगता फुटेज है है, अगर आइडेंटिफाइड बीजेपी के है। अलावा कोई और पार्टी का नेता होता तो आपका ये रवैया रहता था, इसका मतलब क्या? देखिए, हमारा हमेशा रवैया हमेशा कानून के मुताबिक होता है। अगर आप जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अगर आप चलो छोड़ो, पंजाबी में छोड़ो, मैं कहावत नहीं बोलता, हिंदी में ही बताता हूँ। अगर आप जो है पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रवैया हमेशा एक निष्पक्ष रहा है। कभी भी हमने पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम नहीं किया। किसी पूर्वाग्रह या क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह है ना, प्रेजुडिस के साथ में हमने काम नहीं किया है। जो लोग गिरफ्तार हुए वो जायज गिरफ्तार हुए। जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई बिना अरेस्ट के, वो बिना अरेस्ट के चार्जशीट जायज डाली गई। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो मैं ये कहूँगा ये 16 आने झूठ है। सर जो पटियाला कोर्ट के बाहर से पत्रकारों से मारपीट हुई है, पटियाला कोर्ट के बाहर जो पत्रकारों से मारपीट हुई है और जो ओपी शर्मा वाला प्रकरण है, क्या ये मान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके अंदर? बिल्कुल 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। सर एक सवाल और, जेएनयू में उमर खालिद और अभी जो 5 लोगों की लिस्ट पुलिस ने जेएनयू सर कितने छात्र हैं जो अभी फरार हैं, और क्या फरार छात्रों के एड्रेस और सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं पुलिस को? क्या अभी भी वो फरार देखिए, हैं? जब मैं किसी को ढूंढ रहा होता हूं तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं शायद शेयर नहीं करूंगा। सर गिलानी वाले केस में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, गिलानी वाले केस में उससे पूछताछ हमारी जारी है। कुछ अन्य व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। जेएनयू अथॉरिटीज हमारे से फुली कोऑपरेट कर रही हैं और ये हर व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति जिसकी निष्ठा है, जिसकी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है, जिसकी देश के कानून के प्रति निष्ठा है, वो हर व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है। एक सवाल और, कन्हैया ने अपने बयान में ये कहा है कि पुलिस के बयान में कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो रहा था, मैं जब तक नारेबाजी शुरू हो गई थी। ऐसा है, अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए, आज उसे हम पेश करेंगे तो हो सकता है कि वो उसका जो फाइनल बयान होगा वो आपके संज्ञान में आ ही जाएगा। क्योंकि मुझे कुछ जानकारी है, मैं इस समय उसको अभी फिलहाल बताना नहीं चाहता। थोड़ी देर रुक जाइएगा, वो कोर्ट में जब पेश होगा उसका बयान क्या है वो उसके वकील साहब या वो खुद जब देगा आपको सब पता चल जाएगा। कि जो जेएनयू प्रकरण हुआ इसमें मोदी साहब खासे नाराज है पुलिस की, जो आज आप गए भी थे सर पीएमओ? देखिए, नहीं, मैं तो भैया आज हमारा जो एट होम है उसमें कुछ व्यक्तियों को इनवाइट करने के लिए गया था। अब ये जो हम सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर कानून के मुताबिक कार्य करता है, तो इसमें इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। कहीं ना कहीं कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उंगलियां उठ रही है। मेरे पे जो उंगली उठा रहे हैं वो नासमझ हैं। मैं ये कहूंगा, मैंने कल भी कहा था 3 कारण हो सकते हैं। एक, या तो उन्हें पूरी खबर नहीं है, या उनके पास में बिल्कुल खबर नहीं है, या कोई तीसरा उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।